नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव। तो वर्ल्ड कप के 2 मैच डे खत्म हो चुके हैं और अभी तक सिर्फ 3 ही ऐसी टीम हैं जिन्होंने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया है। 2 टीम्स एलिमिनेट हो चुकी हैं और अभी ऐसी काफ़ी सारी टीम्स हैं जो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो वो कौन कौन सी टीम है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप फुटबॉल ट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ सबसे पहले देख लेते हैं हर टेबल में क्या क्या स्टैंडिंग्स है और कौन सी टीम कौन से नंबर पे है। सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए की। तो इस ग्रुप में अभी पहले नंबर पर है नेदरलैंड्स, इनके 4 पॉइंट्स है और दूसरे नंबर पर है इक्वाडोर। कतर होस्ट नेशन पहली ऐसी कंट्री बनी थी इस वर्ल्ड कप में जो एलिमिनेट हो चुकी है। अब ये कहीं से भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इनमें से सिर्फ 3 यानी कि नेदरलैंड्स, इक्वाडोर और सेनेगल, इन 3 टीम्स में से 2 ही टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। और अगर अगले मैच देखें इस ग्रुप में तो वो है इक्वाडोर और सेनेगल, इन दोनों टीम्स का पहला मैच है। और आखिरी मैच जो होगा वो है नेदरलैंड्स और कतर के बीच। नेदरलैंड्स अगर ये मैच जीत जाता है तो वो इस ग्रुप में टॉप करेगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि इक्वाडोर और सेनेगल के मैच का क्या रिजल्ट है। अब इस ग्रुप में सेनेगल भी टॉप कर सकता है। वो कैसे? अगर सेनेगल इक्वाडोर के खिलाफ जीत जाता है और वहां नेदरलैंड या तो ड्रॉ खेल लेती है या जीत नहीं पाती तो सेनेगल यहां से टॉप कर जाएगा और 2 टॉप की टीमें फिर अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लेगी। यहां से अभी कोई ऐसी टीम नहीं है जो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। बात करते हैं अब ग्रुप बी में। तो इस ग्रुप में अभी भी सभी टीम्स के पास मौका है अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। हालांकि इंग्लैंड अभी भी टॉप पर है, लेकिन इंग्लैंड का जो अगला मैच है वो है वेल्स के साथ। और वेल्स के साथ अगर इंग्लैंड नहीं जीत पाती या ड्रॉ भी हो जाता है तो इनके 5 पॉइंट्स रहेंगे। हालांकि फिर भी ये अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकती है। दूसरी तरफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स का मैच है। ईरान के पास अब भी 3 पॉइंट्स है और अगर ईरान यूएसए के खिलाफ जीत जाती है तो उनके 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो कंफर्म हो जाएंगे कि अगला राउंड ईरान खेलेगी। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स के पास अभी 2 पॉइंट्स है। पहले मैच उन्होंने ड्रॉ खेले थे 2, इंग्लैंड और वेल्स के साथ। तो इस बार अगर यूएसए जीत जाती है अगेंस्ट ईरान तो उनके 5 पॉइंट्स हो जाएंगे और उसके बाद उनको वेट करना पड़ेगा इंग्लैंड और ईरान के मैच के क्या रिजल्ट है। तो उसके बाद जो भी कैलकुलेशन करके जो भी बनते हैं और ऑफ कोर्स गोल डिफरेंस भी देखेंगे। तो जिसका बेटर गोल डिफरेंस होगा और उससे भी बढ़िया जिसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे तो वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। बात करें अगर ग्रुप सी की तो इस ग्रुप में अभी टॉप पर है पोलैंड, सेकंड पर अर्जेंटीना, थर्ड पर है सऊदी अरेबिया और फोर्थ पर है मैक्सिको। नाउ यहाँ से इस ग्रुप में से अभी सभी टीम्स के पास मौका है अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले अगर पोलैंड की बात करें तो पोलैंड कैसे क्वालिफाई कर सकता है। देखिए पोलैंड का अगला मैच है अर्जेंटीना के साथ। ठीक, अर्जेंटीना के साथ अगर पोलैंड जीत जाती है तो ऑफ कोर्स ये श्योर हो जाएगी अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर अर्जेंटीना जीत जाती है तो अर्जेंटीना कंफर्म हो जाएगी क्योंकि अर्जेंटीना के 6 पॉइंट हो जाएंगे। अब अगर यहाँ से ड्रॉ हो जाता है पोलैंड और अर्जेंटीना का मैच तो पोलैंड को 1 पॉइंट मिलेगा, उनके 5 पॉइंट हो जाएंगे। फिर अर्जेंटीना को भी 1 पॉइंट मिलेगा, उनके 4 पॉइंट हो जाएंगे। दूसरा जो मैच होगा सऊदी अरेबिया और मैक्सिको, इनके 5 है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि पोलैंड के अभी 5 पॉइंट है और अर्जेंटीना के 4 पॉइंट है। तो यहाँ से सऊदी अरेबिया अगर यहाँ से जीत जाती है तो सऊदी अरेबिया और पोलैंड अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। क्यों? क्योंकि पोलैंड के 5 पॉइंट हो चुके हैं ड्रॉ की वजह से और सऊदी अरेबिया के 6 पॉइंट हो जाएंगे। तो सऊदी अरेबिया इस ग्रुप में टॉप करेगी और पोलैंड सेकंड प्लेस पर रहेगी। वहीं मैक्सिको के देख लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी मैक्सिको के पास 1 ही पॉइंट है। अगर वो जीत भी जाते हैं तो उनके 4 पॉइंट्स होंगे और 4 पॉइंट के साथ उनको ये जो 2 पोलैंड और अर्जेंटीना का मैच है ना, इसको भी रिजल्ट देखना पड़ेगा। अगर इनके ड्रॉ रहते हैं पॉइंट्स तो फिर गोल डिफरेंस देखना पड़ेगा। यानी कि मैक्सिको के बहुत ही कम चांसेस है। अगर वो जीतेंगे भी तो बहुत ही बड़े मार्जिन से उनको सऊदी अरेबिया को हराना पड़ेगा अगर वो राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो इस ग्रुप में अभी सारी की सारी टीम अलाइव है अगले राउंड के लिए। नाउ अब बात करते हैं ग्रुप डी की। तो इस ग्रुप में फ्रांस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है और इस वर्ल्ड कप की फ्रांस पहली टीम बनी थी जिसने राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया था। और बाय द वे इन्होंने वो वर्ल्ड कप का कर्ज था ना जो वो भी खत्म कर दिया था। और जो बाकी की 3 टीम्स है ना, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और ट्यूनीशिया, इन तीनों में से अब भी कोई भी क्वालिफाई कर सकता है अगले राउंड के लिए। वो कैसे? देखिए जो अगला मैच है ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क, इन दोनों टीम्स का जो मैच है इसमें से अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है तो 3 पॉइंट्स इनको मिल जाएंगे, 6 पॉइंट्स के साथ अगले राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर डेनमार्क जीत जाती है यहाँ से तो डेनमार्क के पास 4 पॉइंट हो जाएंगे और वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्लेस कर देगी। लेकिन अभी इनकी ये प्लेस कंफर्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि फ्रांस और ट्यूनीशिया का जो मैच है ना, ये बताएगा कि डेनमार्क अगले राउंड में क्वालिफाई करेगी या फिर नहीं। मान लेते हैं ट्यूनीशिया फ्रांस के खिलाफ जीत जाता है, वैसे इसके बहुत ही कम चांसेस हैं, लेकिन मान लेते हैं ट्यूनीशिया जीत जाता है तो क्या होगा, ट्यूनीशिया के 4 पॉइंट्स हो जाएंगे यहाँ से और डेनमार्क और ट्यूनीशिया के सेम पॉइंट्स है। फिर वहाँ पे हम गोल डिफरेंस देखेंगे। अब गोल डिफरेंस में अगर डेनमार्क का बढ़िया हुआ तो डेनमार्क क्वालिफाई कर लेगी, लेकिन ये तब होगा जब डेनमार्क जीत जाएगी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो ये इस ग्रुप के सिनेरियोस बन सकते हैं।
नाउ अब बात करते हैं ग्रुप ई की। तो ये भी ऐसा ग्रुप है जिसमें अभी सारी की सारी टीम्स क्वालिफाई कर सकती है अगले राउंड के लिए, और अभी तक किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया। स्पेन के पास मौका था जर्मनी के खिलाफ जो अभी रिसेंटली मैच हुआ था, लेकिन वो ड्रॉ हो गया। इसकी वजह से स्पेन को सिर्फ 1 ही पॉइंट मिला और अभी वो फिलहाल तो 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। वहीं जापान भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकती है। जापान का जो अगला मैच है वो स्पेन के साथ है और जो टीम जीतेगी वो कंफर्म हो जाएगी राउंड ऑफ 16 के लिए। अगर जापान जीत जाती है तो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये टॉप पे आ जाएगी टेबल के। स्पेन जीत जाती है तो उनके 7 पॉइंट्स हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर कोस्टा रिका जर्मनी जो मैच है वो अगर जर्मनी नहीं जीती तो वो कंफर्म है वो बाहर हो जाएंगे। जर्मनी अगर जीत भी जाती है कोस्टा रिका के खिलाफ तो फिर भी उनको स्पेन और जापान के जो मैच आएगा वो रिजल्ट देखना पड़ेगा। वहां से अगर ड्रॉ भी हो जाता है तो दोनों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा और जापान को 1 पॉइंट मिलेगा, मतलब जापान के 4 पॉइंट हो जाएंगे। और जर्मनी जीत जाती है तो जर्मनी को 3 पॉइंट मिलेंगे, जर्मनी के भी 4 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर गोल डिफरेंस देखेंगे और गोल डिफरेंस अगर ये भी सेम रहा, वैसे कि इसके चांसेस भी बहुत कम है, तो इसके बाद हम देखेंगे किसने ज़्यादा गोल्स किए तो वो यहाँ से क्वालिफाई करेगा। तो वैसे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से स्पेन क्वालिफाई कर लेगी और जापान अगर एक ड्रॉ भी खेल लेती है अच्छा सा, ज़्यादा गोल्स ना करे, ज़्यादा गोल्स ना खाए, तो यहाँ से जापान भी क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन कोस्टा रिका और जर्मनी के पास भी पूरे चांसेस है अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं जो है ग्रुप एफ। इस ग्रुप में है क्रोएशिया, मोरक्को, बेल्जियम और कनाडा। कनाडा दूसरी टीम बनी थी इस वर्ल्ड कप की जो बाहर हो चुकी है। अब कनाडा क्वालिफाई नहीं कर सकती राउंड ऑफ 16 के लिए। वहीं क्रोएशिया, मोरक्को और बेल्जियम, इन तीनों के पास एक लास्ट चांस है अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। जो अगला मैच होगा वो है क्रोएशिया और बेल्जियम। इन दोनों टीम्स का बस सब कुछ दाव लगाए ये लगा लो, जो दोनों टीम्स की जो बेस्ट जनरेशन है ना जो इस वक्त की, वो ही अगर अगले राउंड में क्वालिफाई कर सकते हैं तो यही मैच है वो। यहाँ से अगर क्रोएशिया और बेल्जियम एक ड्रॉ भी खेल लेती है तो क्रोएशिया लगभग क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन फिर मोरक्को वहाँ से अगर जीत जाती है कनाडा के खिलाफ तो वहाँ से फिर मोरक्को भी क्वालिफाई कर लेगी। तो ये एक ऐसा ग्रुप है जो एक दूसरे के मैच पर डिपेंड करेगा कौन अगले राउंड में क्वालिफाई कर सकता है। तो यहाँ से क्रोएशिया ज़्यादा फेवरेट है अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन बेल्जियम को भी आप इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि बेल्जियम अगर जीत जाती है क्रोएशिया के खिलाफ तो आराम से क्वालिफाई कर लेगी। उसके बाद है ग्रुप जी। तो ग्रुप जी में से ब्राजील ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है। अभी रिसेंटली ब्राजील स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-0 से जीती थी और उसी जीत के साथ इनको 3 पॉइंट्स मिले थे एंड अब ये राउंड ऑफ 16 के लिए कंफर्म हो चुकी है। नाउ स्विट्जरलैंड, कैमरून और सर्बिया, इन तीनों टीम्स के पास अब भी एक मौका है अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। जो अगला मैच होगा सर्बिया और स्विट्जरलैंड। यहाँ से अगर स्विट्जरलैंड जीत जाती है तो ये भी कंफर्म हो जाएगी राउंड ऑफ 16 के लिए। लेकिन अगर सर्बिया जीत जाती है तो इनको 4 पॉइंट्स मिलेंगे और वहां से जो ब्राजील और कैमरून का मैच है वहां से कैमरून को ब्राजील को हराना पड़ेगा, तब जाके कुछ सर्बिया के चांसेस होंगे अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन अगर कैमरून जीत जाता है बड़े ही मार्जिन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस हैं, तो फिर भी कैमरून के पास अभी एक मौका है, ये कह लीजिए। अभी तक तो वो बाहर नहीं हुए, लेकिन ब्राजील और स्विट्जरलैंड इस ग्रुप के जो फेवरेट्स हैं वही अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें से ब्राजील तो कंफर्म ही हो चुकी है। और आखिरी जो ग्रुप है वो है एच, जिसमें से पोर्चुगल ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है, 6 पॉइंट्स हैं इनके। वहीं घाना, साउथ कोरिया और उरुग्वे, इनके पास एक आखिरी मौका होगा अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए। अगर घाना उरुग्वे के खिलाफ जीत जाती है, जो कि उन्होंने अभी करके दिखाया था साउथ कोरिया के खिलाफ, कितना बढ़िया मैच था वो। अगर घाना क्वालिफाई कर लेते तो 3 पॉइंट्स मिलेंगे उनको और आराम से क्वालिफाई कर लेगी। डिपेंड नहीं करेगा कि जो आखिरी मैच है पोर्चुगल और साउथ कोरिया का, उसका क्या रिजल्ट आता है। घाना को कंफर्म करने के लिए ये मैच जीतना पड़ेगा। लेकिन घाना और उरुग्वे का मैच अगर ड्रॉ हो जाता है तो फिर उरुग्वे के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उरुग्वे लगभग एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि वो ड्रॉ अफोर्ड नहीं कर सकते। 2 ही पॉइंट हो जाएंगे अगर ड्रॉ भी हुआ। लेकिन अगर उरुग्वे यहाँ से घाना के खिलाफ जीत जाती है तो 4 पॉइंट हो जाएंगे इनको, और वहीं पोर्चुगल को साउथ कोरिया को हराना पड़ेगा, तब जाके उरुग्वे कहीं अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगी। मतलब ये कह लीजिए कि जो आखिरी ग्रुप है उसमें से उरुग्वे को तो जीतना ही पड़ेगा और पोर्चुगल को साउथ कोरिया को हराना ही पड़ेगा अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए उरुग्वे को। और जो ग्रुप स्टेज के बचे हुए मैच हैं वो साथ साथ ही होंगे। ऐसा नहीं है कि पहले मैच हो जाएगा एक ग्रुप का, उसके बाद जो दूसरा मैच है वो बाद में होगा। इकट्ठे चलते रहेंगे और इससे इंटेंसिटी भी और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तो आप सोच सकते हैं कि वो कैलकुलेशन साथ के साथ ही चलती रहेगी। अब प्लेयर्स को उसी दौरान, खेलने के दौरान ही कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कितने गोल करने हैं या फिर कितने गोल और ज़्यादा कंसिडर नहीं करने हैं। तो ये थे सिनेरियोज क्या क्या बन सकते हैं हर ग्रुप के लिए। क्या लगता है आपको हर ग्रुप में से कौन कौन टीम क्वालिफाई करेगी? लिखिएगा कमेंट में इसके बारे में। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।